हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SFG क्लासेस में। मैं चंदन सिंह एक बार फिर से SFG क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग का ये टाइम एंड वर्क का तीसरा वीडियो है। इससे पहले वाले पार्ट में मैंने पार्ट 1 में कॉन्सेप्ट कराया था, पार्ट 2 में छोटे छोटे सवालों को उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर मैंने आपको क्या किया था, सिखाया था। आज मैं थोड़ा सा यहाँ से टाइप्स की शुरुआत करता हूँ और इस वीडियो के बाद आपको थोड़ा सा लेवल क्या होगा मिलेगा। और मैं जो आज ये सवाल करा रहा हूँ, ये भी सवाल पेपर में कहीं ना कहीं क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। और इसको मैं बहुत छोटा सवाल बोलता हूँ, तरीका मेरा पहले वाला ही होगा। और इस चीज़ की हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो अगर इस वीडियो पे आप नए आए हैं तो आप पहले पार्ट 1 को देखिए, फिर पार्ट 2 को देखिए, उसके बाद से इस वीडियो को देखिए ताकि आपको पूरा बात क्या हो, समझ में आए। मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है पार्ट 1 और पार्ट 2 का। तो पहले आपने पार्ट 1 देखना है, फिर उसके बाद से पार्ट 2 को देखना है। फिर आप क्या कीजिएगा, यहाँ से चीज़ों को शुरुआत कीजिएगा ताकि आपके लिए क्या हो, ये आसान हो और बात भी आपको अच्छे से क्या हो, समझ में आता हो। तो मैं टाइम को वेस्ट किए बिना आज की क्वेश्चन का मैं शुरुआत करता हूं, जिसमें से आज का क्वेश्चन हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं, आप ध्यान से उस चीज़ को पढ़िएगा, समझिएगा, फिर आप क्वेश्चन का आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। तरीका हम लोग का पहले वाला ही होगा। तो मैं क्वेश्चन की शुरुआत करता हूँ और आज की क्लास का पहला सवाल है, ए किसी काम का 1/3 भाग 6 दिनों में पूरा करता है, जबकि बी उसी काम का 1/3 भाग 3 दिनों में पूरा करता है। तो ज्ञात करें कि एक साथ ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो पहले आपने इस सवाल को पढ़ना है, समझना है, फिर उसका क्या करना है, आंसर देखना है। तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, आप ध्यान से उस चीज़ को क्या कीजिएगा, समझिएगा। मेरे पास जो डाटा दिया गया है, ए किसी काम का 1/3 भाग, यानी ए कर रहा है किसी काम का 1/3 भाग कितने दिनों में, 6 दिनों में। ये सवाल में हमको गिवन है। और बी इसी काम का, और बी इसी काम का 1/2 भाग, और बी इसी काम का 1/2 भाग 3 दिनों में पूरा करता है, 3 दिनों में पूरा करता है। तो आपने बताना है कि ए प्लस बी अगर एक साथ काम को करेंगे तो कितना समय लेंगे, यानी ये हमको क्या करना है, निकालना है। तो मैं इस चीज़ की शुरुआत करता हूँ कि तरीका मेरे पास क्या होगा सोचने का। पहले तो आप इस फ्रैक्शन पार्ट को समझिए। इस फ्रैक्शन पार्ट को हम लोग किस तरीक़ा से ब्रेक करेंगे और सवाल को हम लोग क्या करेंगे, आसान बनाएंगे। तो मैं इस चीज़ को यहाँ आपको समझाता हूँ। जैसे फ्रैक्शन पार्ट आया है मेरा 1/3। टाइम एंड वर्क में अगर आपको कोई भी फ्रैक्शन मिलता है तो इसका मतलब क्या होगा, हम चीज़ों को किस तरीक़ा से आसान बनाएंगे, आप इस चीज़ के बारे में पहले इसको समझिए। टाइम एंड वर्क में बोला गया 1/3 का मतलब आपको यही समझना है। तो हमेशा टाइम एंड वर्क में टोटल काम कौन होगा, हर वाला, यानी डिनोमिनेटर मेरा क्या होगा, हमेशा टोटल वर्क होगा, टोटल वर्क होगा। और एक क्या है, तो ये वर्क डन होगा, वर्क डन होगा, यानी काम किया गया है। इसका मतलब है कि अगर 1/3 काम का बात किया गया, इसका मतलब है कि टोटल काम मेरे पास 3 है, उसमें से कितना काम हो चुका है, 1 काम हो चुका है। तो पूछा जाएगा शेष काम बताइए। तो मैं यहाँ से शेष काम बता सकता हूँ, 3 में 1 काम हो गया, इसका मतलब कितना काम बचा, 2/3। तो मैं इस फ्रैक्शन पार्ट से हर एक पॉइंट पे जा सकता हूँ जो क्वेश्चन को क्या करेगा, आसान बनाएगा। यानी कोई भी फ्रैक्शन पार्ट है, जैसे मैंने यहाँ बात किया 1/3 का मतलब टोटल काम 3 है, उसमें से 1 काम हो चुका है। तो मेरे पास काम अगर शेष पूछा जाए तो मैं बोल सकता हूँ 2/3 होगा। यहाँ भी काम हुआ है 1/2 का मतलब आधा काम हो चुका है, तो आधा काम क्या होगा, बचेगा। उस आधे को मैं इस तरीक़ा से रिप्रेजेंट बोल सकता हूँ कि अगर टोटल मेरे पास काम 2 है, उसमें
से कितना काम हो चुका है, एक काम हो चुका है, तो मेरे पास काम बचा कितना, 1/2। या फिर सवाल में आपको गिवन था कि एक किसी काम का 1/3 भाग 6 दिनों में पूरा करता है, इसका मतलब 6 दिन वो काम कर चुका है। तो यहाँ मैं बोल सकता हूँ 1/3 में टोटल अगर 3 काम था उसमें से एक काम क्या हुआ है, हो चुका है। एक काम कितने दिन में हुआ है, 6 दिन में। तो मैं बोलूँगा 2 काम कितने दिनों में करेगा, तो 6 दूना 12 दिनों में। 3 काम कितने दिनों में करेगा, तो 6 त्रिका 18 दिनों में। इसी को मैं इस तरीका से बोल के आपको मैं समझा दिया हूँ। बाकी मैं आपको तरीका बताता हूँ कि आपको इसको ध्यान से अगर कीजिएगा तो इसको सॉल्व करने का मेरे पास क्या तरीका होगा। अब यहाँ से आपने ध्यान देना है कि 3 काम, टोटल 3 काम था, उसमें से एक काम हुआ है कितने दिनों में, 6 दिनों में। यानी 1 यूनिट का वैल्यू अगर 6 है तो मैं बोलूँगा अगर ए पूरा काम करेगा तो 1 यूनिट का वैल्यू 6 है, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 त्रिका 18। ए पूरा काम कितना दिन में कर देगा, 18 दिनों में। उसी तरीक़ा से मैं अगर बी के बारे में बोलता हूँ तो बी के लिए 2 काम था जिसमें से एक काम कर लिया है कितने दिनों में, तो मैं इसको देख लेता हूँ ये कितने दिनों में था, 3 दिनों में। तो मैं इसी तरीक़ा से अगर बी का कुल काम कराता तो यहाँ भी मैं 3 से गुणा करता तो कितना, 3 दूना 6 दिन यहाँ भी हो गया और 18 दिन यहाँ भी हो गया। तो कहने का मतलब यहाँ से मैं बोल सकता हूँ 3 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 6 था तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना, 18, और 3 ही तो ए का पूरा काम था। उसी तरीक़ा से बी का अगर बी 2 टोटल काम 2 करना है, इसमें से एक काम किया है कितना दिन में, 3 दिनों में। तो 1 यूनिट का वैल्यू 3 था तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6। अगर हम ए का पूरा काम निकाल लिए तो इस फ्रैक्शन पार्ट का, यानी ये जो डाटा दिया गया अब इससे हमको कोई मतलब नहीं है। अब फिर वही बात आती है जो मैं इससे पहले वाले क्लास में इसी चीज़ के बारे में मैं आपसे सॉल्व कराया था। तो मैं इसको ध्यान से अगर करूँ तो आपको एक तरीका बताया था, ए प्लस बी का लगा समय a + 20 टाइम। तो मैंने जो सबसे बढ़िया तरीका बताया था यही बात बताया था कि दोनों में टाइम कौन सा बड़ा है। तो आप बोलिएगा सर 18 बड़ा है, तो मैंने 18 को ऊपर लिख दिया। अब इस छोटे वाले टाइम का आप मल्टीपल देखिए कि कितने टाइम्स में ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ 6 त्रिका 18, यानी 3 बार में, और अपना मर्जी से क्या करना था, 1 जोड़ना था। तो मैं इसको आसानी से बोल सकता हूँ 18/4। 18/4 का मतलब 9/2, और 9/2 का मतलब 4.5 दिन। तो इस सवाल का सही आंसर कितना होता, 4.5 दिन। मैं इसको उस एलसीएम मेथड से भी इस चीज़ को दिखाता हूँ। ये तो बात आप समझ गए होइएगा, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। ए कर रहा है कितने दिनों में, 18 दिनों में, और बी कर रहा है कितने दिनों में, तो 6 दिनों में। एलसीएम आप निकालिएगा तो ये 18 आएगा। आप यहाँ से टाइम दिया था, मैंने टोटल वर्क एलसीएम को मान लिया, और यहाँ से मैं एफिशिएंसी निकालूंगा तो 18 एकम 18 और 6 त्रिका 18। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ से भी a + b का लगा समय a + 20 टाइम टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी। टोटल वर्क मेरे पास कितना आया, 18, और एफिशिएंसी किसका चाहिए हमको, दोनों का एक साथ। तो 3 और 1 4, आप 2 से डिवाइड कीजिएगा तो ये फिर हो जाएगा 9/2, और 9/2 का मतलब 4.5 दिन। तो आपने समझना है कि कौन सा मेथड मेरे लिए क्या है, आसान है। तो इस चीज़ का आप क्या कीजिएगा, इस तरीक़ा से भी यूज़ कर सकते हैं, और इस तरीक़ा से भी आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। दोनों में आपको जो तरीका अच्छा लगता है आपने उसी तरीका का क्या करना है, यूज करना है। मैं थोड़ा सा और आगे सवाल पे चलता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इस फ्रैक्शन पार्ट को मैंने जो समझाने की आपको कोशिश की है, ये बात आपको अच्छे से क्या हुआ होगा, समझ में आया होगा। फिर जब जैसे मैं इस पार्ट को देखता हूँ तो फिर ये स्टार्टिंग का ही सवाल बनता है। तो आप चीज़ों को क्या कीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। ये बात हो सकता है ये थोड़ा सा नया वाला पार्ट है, तो आप इस चीज़ को नहीं समझते होइएगा तो पार्ट 1 को ज़रूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया हुआ, आप उस चीज़ को समझिए। इस कॉन्सेप्ट को मैंने लाया किस तरीक़ा से, उस चीज़ को मैं वहाँ बताया हूँ। उसके बाद से मैं इस सवाल पे क्या कर रहा हूँ, लागू कर रहा हूँ। तो मैं दूसरे सवाल की ओर चलता हूँ। आप और इस चीज़ को क्या कीजिएगा, नोट डाउन कीजिएगा और चीज़ों को समझिएगा। मेरे पास आज के क्लास का दूसरा सवाल है।
ए किसी काम का 2/3 भाग 4 दिनों में पूरा करता है, जबकि बी उसी काम का 1/5 भाग 6 दिनों में पूरा करता है। तो ज्ञात करें कि दोनों एक साथ मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो आप इस सवाल को भी देखिएगा, ये कोई नया सवाल नहीं है, इसी टाइप के सवाल के बारे में मैंने ये आपसे बात किया था। मैं इस सवाल को भी सॉल्व करता हूँ, इस सवाल को मैं भी सॉल्व करता हूँ। आप ध्यान से देखिए, तरीका आप कोई भी लगा सकते हैं, दोनों तरीका बेहतरीन है। समय बचाने के लिए आप में कोई भी तरीका आप लगा लीजिए। इस बार जो मेरे पास डाटा है, ए किसी काम का 2/3 भाग 4 दिनों में, यानी ए किसी काम का 2/3 भाग कितने दिनों में, 4 दिनों में, और बी इसी काम का 1/5 भाग 1/5 भाग कितने दिनों में, तो 6 दिनों में, 6 दिनों में। अब इस चीज़ का मतलब मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि ए किसी काम का 2/3 भाग, इसका मतलब है कि टोटल काम मेरे पास 3 था, उसमें से 2 काम हो चुका है कितने दिनों में, 4 दिनों में। तो मैं इसका बोल सकता हूँ 2 का 4 कितना गुणा पे है, 2 गुणा पे है, यानी ए अगर पूरा काम करेगा तो कितना समय ले लेगा, तो 3 दूना 6 दिन, 6 दिन होगा। उसी तरीक़ा से इस पार्ट में अगर मैं बात करता हूँ तो टोटल काम मेरे पास 5 है, इसमें से कितना काम हो चुका है, 1 काम हो चुका है, और 1 काम हुआ कितना दिनों में, 6 दिनों में। इसका मतलब है 1 यूनिट का वैल्यू 6 था, तो कंप्लीट 5 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो 6 बचे 30 दिन। ये भी बात मैंने निकाल दिया। अगर ये ए और बी का मैं पूरा काम निकाल लिया हूँ तो इस डेटा से आपको कोई मतलब नहीं है। फिर अब पूछा गया आपसे ए प्लस बी का लगा समय, तो आप तरीका पहले वाला लगा सकते हैं। दोनों में जो बड़ा होगा मैं उसको ऊपर लिखूंगा और छोटे वाले का मल्टीपल खोजता हूँ, तो 6 बचे 30 प्लस में 1 जोड़ता हूँ, तो 5 और 1 6, 6 30 को काटेगा कितना बार में, 5 बार में। तो अपना आंसर कितना आ जाता, 5 डेज। आप एलसीएम भी लगा के इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। वहाँ इफिशिएंसी निकालिएगा, उसके बाद से टोटल वर्क को आप क्या कीजिएगा, डिवाइड कीजिएगा। आज के वीडियो का जो मेरे पास नेक्स्ट सवाल है, आप उस चीज़ को पढ़िए और ध्यान से उसका आंसर कीजिए। ए किसी काम का 2/5 भाग 10 दिनों में पूरा करता है, जबकि बी उसी काम का 1/10 भाग 5 दिनों में पूरा करता है। तो ज्ञात करें कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो मैं इस चीज़ को यहाँ लिखता हूँ, आप चीज़ों को समझिए और फिर उसका आंसर कीजिए। तरीका आपके पास जो है उसी को आप लगाइए। जो मेरे पास डाटा है, ए किसी काम का 2/5 भाग, ए किसी काम का 2/5 भाग कितने दिनों में किया है, 2/5 भाग 10 दिनों में, यानी 5 यूनिट में से 2 यूनिट काम हो चुका है कितने दिनों में, 10 दिनों में। बी इसी काम का जो मेरे पास काम है वो फिक्स है, उसी काम का 1/10 भाग, 1/10 भाग का मतलब 10 वो काम में से 1 वो काम हुआ कितने दिनों में, 5 दिनों में। तो मैं यहाँ से भी टोटल काम बता सकता हूँ। अगर 2 यूनिट का वैल्यू 10 था तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा मेरे पास, 5 होगा। मैं अगर ए का पूरा काम 5 ही निकालता हूँ तो यहाँ भी 5 से गुणा करा दूंगा, तो ये मेरे पास ए पूरा काम कितनों दिनों में करेगा, 25 दिनों में। और 1 यूनिट का यानी टोटल काम 10 में से 1 हो रहा है कितने दिनों में, 5 दिनों में, यानी 5 गुणे पे है, तो मैं यहाँ भी 5 से गुणा करा देता हूँ। तो मेरे पास बी का कुल टाइम निकल जाएगा 10 बचे 50 दिन। और ये जब मैंने पूरा टाइम निकाल लिया काम का, तो इससे कोई मतलब नहीं है। आप ए प्लस बी का काम आसानी से निकाल सकते हैं। ए प्लस बी का लगा समय, फिर दोनों में जो बड़ा वैल्यू है 50 में इसको ऊपर रखता हूँ और छोटे वाले का मल्टीपल देखता हूँ, तो 25 का कितना बार टेबल पढ़ता हूँ कि 50 आ जाए, तो 2 टाइम्स प्लस अपना मर्जी से तो 1 जोड़ना ही है। तो अपना जो आंसर हो जाएगा इस पर कितना, 50/3, और 50/3 का मतलब 16 होल 2/3 डेज, यानी 16.2/3 दिन। मैं इसको एक बार इस फ्रैक्शन पार्ट से भी आपको दिखाता हूँ। ए का पूरा काम कितना था, ए का पूरा काम 25 था, बी का पूरा काम कितना था,
50 था, मैं इसका अगर एलसीएम निकालता हूँ तो कितना आता, 50। इफिशिएंसी निकालूंगा तो 2 और 1 का पूछा गया आपसे, a प्लस बी का लगा समय यानी टाइम पूछा गया है। तो टाइम के लिए मैं यूज़ करता हूँ टोटल वर्क बाई इफिशिएंसी। मेरे पास टोटल वर्क कितना है, 50 है, और इफिशिएंसी किसका चाहिए, तो इस बार दोनों का पूछा गया है, तो 2 को 1 3, तो आंसर हो जाता 16.2/3 दिन। तो आप इस तरीक़े से भी क्या कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। अब जो इस वीडियो का मेरा जो आगे का सवाल है मैं उसको पढ़ता हूँ, आप चीज़ों को ध्यान से समझिएगा, फिर इस पे आप डिसाइड कीजिएगा कि कौन सा मेथड में लगा के समय को क्या कर सकता हूँ, बचा सकता हूँ। मेरे पास जो नेक्स्ट सवाल है, ए किसी काम का 1/3 भाग 2 दिनों में पूरा करता है, जबकि बी शेष काम को 8 दिनों में पूरा करता है। तो ज्ञात करें कि दोनों मिलकर एक साथ इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। मैं सवाल को फिर से रिपीट करता हूँ। ए किसी काम का 1/3 भाग 2 दिनों में पूरा करते हैं, जबकि शेष काम को भी 8 दिनों में पूरा करता है। तो ज्ञात करें कि दोनों एक साथ मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। इस बार सवाल मेरा पहले ही जैसा है, लेकिन थोड़ा सा क्या हुआ, इस बार सवाल में चेंज किया गया है थोड़ा सा, लेकिन कॉन्सेप्ट मेरा वही होगा। आप चीज़ों को पेपर आप देते हैं तो आपको इसी तरीक़ा का लैंग्वेज में थोड़ा सा क्या होगा, आपको इसी तरीक़ा से घुमा के आपको आंसर किया जाता है। तो मैं इस चीज़ को लिखता हूँ, और जो मैंने सवाल पढ़ा है उस चीज़ के बारे में फ्रैक्शन पार्ट में मैं आपको आज ही बताया हूँ, स्टार्टिंग पॉइंट में ही, कि आप चीज़ों को किस तरीक़ा से आसान बनाते हैं। तो जो मेरे पास डाटा इस बार सवाल में गिवन है मैं उसको एक बार देख लेता हूँ। ए किसी काम का 1/3 भाग, यानी ए किसी काम का 1/3 भाग, यानी अगर मेरे पास टोटल काम 3 था उसमें से कितना काम हो चुका है, 1 काम। इसका मतलब बी के लिए जो काम बचेगा वो 3 काम में से 1 काम हो चुका है, तो शेष काम 2/3 होगा। यानी आपको ये फिर 1 में से 1/3 को नहीं घटाना है। आप चीज़ों को समझते हैं, अगर लैंग्वेज के पे कमांड है आपका तो आप इस चीज़ को मौखिक रूप से ही बोल सकते हैं कि टोटल काम मेरे पास 3 था उसमें से 1 काम हो चुका है, तो जो मेरे पास काम बचेगा 2/3 बचेगा। अभी आप सवाल में फिर देखिए कि जो ए था 1/3 भाग काम कितने दिनों में किया था, तो आपको कितने दिनों में हुआ है, 2 दिनों में। इसका मतलब 3 काम में से 1 काम हो चुका कितने दिनों में, 2 दिनों में। तो मैं अगर 1 का पूरा समय निकालता हूं तो 1 में 2 से मैं गुणा करूंगा, तो यहाँ भी 2 से गुणा करता हूं, तो टोटल काम कितना दिन आ जाएगा मेरे पास, 6 दिन। और यहाँ बोला गया कि शेष काम किया कितने दिनों में, तो शेष काम मेरे पास 8 दिनों में हुआ है। इसका मतलब कि टोटल काम 3 था, उसमें से 2 यूनिट काम हुआ, बी किया कितने दिनों में, 8 दिनों में, यानी कितने गुणे पे है, तो 4 गुणा पे। तो मैं यहाँ से भी पूरा काम बोल सकता हूँ, अगर बी करता तो कितना समय ले लेता, 12 दिन। 1 यूनिट का वैल्यू 4 आएगा, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 आ जाएगा। फिर मैंने फ्रैक्शन का यूज़ करके टोटल टाइम निकाल लिया, तो इस फ्रैक्शन का कोई यूज नहीं है। आप यहाँ भी दोनों से पूछा गया है, ए प्लस बी का लगा समय a प्लस 20 टाइम, तो यहाँ भी दोनों में बड़ा कौन है आप, तो बोलिएगा सर 12 है, तो मैंने 12 को ऊपर लिख दिया, और इस छोटे वालों को मैं मल्टीपल देखता हूँ तो ये 2 टाइम्स पे 12 आता है, और अपना मर्जी से 1 जोड़ना है, तो मैं यहाँ लिखूँगा 12/3, और 12/3 का मतलब कितना दिन, 4 दिन। तो इस सवाल का सही आंसर कितना होता, 4 दिन। तो ये भी बात आप समझ गए। मैं नेक्स्ट सवाल की ओर चलता हूँ। मैं इसमें पूरा आपको 2 टाइप आज कवर करता हूँ, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको लेवल वहाँ मैं आपको दिखाऊंगा कि टाइम एंड वर्क में किस किस लेवल का सवाल एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, रेलवे में पूछा जा रहा है और आगे पूछा जाएगा। मैं कंप्लीट टाइम एंड वर्क के बारे में बात करूँगा। पहले मैं चीज़ों को आसान तरीके से आपको बताता हूं कि कॉन्सेप्ट आपका डेवलप हो, और इसी कॉन्सेप्ट का यूज मैं हर सवाल में करूंगा। आप इस चीज़ पे क्या कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। तो मेरा जो नेक्स्ट सवाल है, ए किसी काम का 3/4 भाग 9 दिनों में पूरा करता है,
जबकि बी शेष काम को 6 दिनों में पूरा करता है, तो ज्ञात करें कि दोनों एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। मैं एक बार और रिपीट करता हूँ, ए किसी काम का 3/4 भाग 9 दिनों में पूरा करता है, जबकि बी शेष काम को 6 दिनों में पूरा करता है, तो ज्ञात करें कि दोनों एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो मैं इस चीज़ का फिर डाटा लिखता हूँ, आप इसको सॉल्व कीजिए। तरीका मैंने आपको बता दिया है, आप इसी मेथड का यूज कीजिए और सवाल को आसान से क्या कीजिए, आप सॉल्व कीजिए। तो मैं वही फिर डाटा लिखता हूँ, कौन कितने दिनों में काम को किया है। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ ए किसी काम का 3/4 भाग कितने दिनों में, यानी टोटल काम 4 में से 3 काम हो चुका है कितने दिनों में, 9 दिनों में, 9 दिनों में। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि अगर टोटल काम 4 था, उसमें से 3 काम हो चुका है, तो जो मेरे पास शेष काम बचेगा वो 1 बचेगा, यानी 1/4 बचेगा। 1/4 कौन करेगा, बी करेगा। और इसी 1/4 का मतलब टोटल काम 4 था, उसमें से काम हुआ कितना है, 1 हुआ है। और 1 हुआ कितने दिनों में, 6 दिनों में। यानी यहाँ से मैं बोल सकता हूँ ये 1 यूनिट जो काम हुआ है कितने दिनों में, 6 दिनों में। तो यहाँ से भी मैं 1 का अगर पूरा काम निकालता हूँ तो 3 यूनिट का वैल्यू 9 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 3 होगा। तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो 4 तियाँ 12। 1 यूनिट का वैल्यू अगर 6 है तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 6 चौका 24। आप इस तरीक़ा से इस चीज़ को निकाल सकते हैं। मैंने ए का कंप्लीट टाइम निकाल दिया, बी का भी कंप्लीट टाइम निकाल दिया, तो इस फ्रैक्शन से कोई मतलब नहीं है, बस चीज़ें पहले जैसे ही बनी है। तो मैं इस चीज़ को सॉल्व करता हूँ, ए प्लस बी का लगा समय। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से ये बात समझाया है कि दोनों में जो बड़ा होगा मैं इसको ऊपर लिखूंगा और छोटे का मल्टीपल खोजता हूँ, तो 12 दूना 24, और अपना मर्जी से हमेशा कितना जोड़ना है, 1 जोड़ना है। तो मैं इस पार्ट को बोल सकता हूँ 24/3 का मतलब 8 त्रिका 24। तो अपना जो सही आंसर होता कितना होता, 8 दिन। तो ये भी बात हुआ। तो ये एक तरीका का, इस तरीका का सवाल आपसे पूछा आता है। तो मैंने इस वीडियो में आपको फर्स्ट टाइप को क्या किया है, कवर किया है। मैं दूसरे टाइप की ओर बढ़ता हूँ और इस चीज़ को मैं फिर से आपको ये बात आपको बताता हूँ कि ये भी टाइप मेरे लिए कोई नया नहीं है। मैं इसी को यूज करके उस सवाल को भी क्या करूँगा, सॉल्व करूँगा। तो जो मेरे पास इसमें नेक्स्ट टाइप में जो मेरे पास पहला सवाल है, मैं उसको पढ़ता हूँ, आप खुद से पढ़ के समझिएगा। ए की कार्य की क्षमता बी से 20% अधिक है, बी से 20% अधिक है। यदि ए अकेले इस कार्य को 24 दिनों में पूरा करता है, तो ज्ञात करें कि बी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो मैं इस चीज़ पे डाटा आपको तैयार करके दिखाता हूँ कि आपको डेटा को किस तरीक़ा से सेट करना है और जल्दी आंसर लाना है। तो आप 1 बार 2 बार 3 बार इस चीज़ का प्रैक्टिस करते हैं तो ये बातें आपके दिमाग में थोड़ी सी बैठ जाएगी, वहाँ से क्या करना आपको यूज़ करना है। तो मेरे पास जो इस बार डायरेक्ट सवाल में एफिशिएंसी के बारे में बोला गया, जैसे ए और बी जितना काम करता होगा उससे 20% अधिक कौन काम करता होगा, ए करता होगा। तो आप कुछ भी वैल्यू मान लीजिए, आप उस वैल्यू को जो हम मानेंगे उसका 20% बढ़ा के ही किसका लिखेंगे, ए का लिखेंगे। तो परसेंटेज आप पढ़े होंगे, उम्मीद करता हूँ कि छोटे छोटे बात पे आप क्या कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। छोटा छोटा बात अगर मैं ध्यान रखता हूँ तो चीज़ें वहीं से आसान होती है, और बड़े बड़े सवालों में या फिर हाई लेवल सवालों में इसी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट का मैं क्या करूँगा, यूज़ करूँगा। तो मैं ये चाह रहा था कि अगर आप कंप्लीट पढ़ रहे हैं तो आप हर एक बात पे क्या रखिए, ध्यान रखिए, ताकि मैं आपको मॉडरेट लेवल या फिर हाई लेवल के सवाल को लेता हूं तो आप उस चीज़ को क्या कीजिए, आसानी से समझिए और उसको आसानी से आप क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए। तो इस बार सवाल में हमें डायरेक्ट क्या पता है, इफ़िशिएंसी पता है, यानी इफ़िशिएंसी हमको निकालने की अलग से ज़रूरत नहीं है। आप उसी डाटा से क्या कीजिए, इफ़िशिएंसी निकालिए। जैसे मेरे पास गिवन था ए और बी के बारे में, और इफ़िशिएंसी को मैं ई से डिनोट करता हूँ, तो मैं इसके बारे में बोल सकता हूँ कि
सवाल में बोला गया कि एक का जो काम करने का क्षमता है वो 20 से कितना % अधिक है, 20%। तो मैं अगर इसको परसेंटेज है तो मैं इसको 100 मान लेता हूँ। 100 अगर इसको मानता हूँ तो ये कितना ज़्यादा काम करता होगा। तो आप बोलिएगा सर 20%, 100 का 20% कितना होता है 20, यानी ये 100 काम कर रहा है तो ये तो 100 काम करेगा ही करेगा और इससे कितना ज़्यादा कर देगा, 20 कर देगा। तो मैं 100 और 120 को जोड़ता हूँ तो मैं कितना लिखता हूँ 120। या आप इस तरीक़ा से न करके जब मैं परसेंटेज को पढ़ाऊँगा वहाँ एक बात मैं आपको फ्रैक्शन में इस चीज़ को यहाँ से दिखाता हूँ कि अगर मैं 20% का फ्रैक्शन लिखता हूँ, 20 फ्रैक्शन मोर है यानी ज़्यादा है, तो मैं इसको लिखूँगा 20 बटा परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से मैं डिवाइड करता हूँ। तो मैं इस पार्ट को इस तरीक़ा से लिख सकता हूँ 20 एकम 20 और 20 बचे 100, यानी फ्रैक्शन जो बना 1/5 बना है और 1/5 मेरा क्या था, ज़्यादा था, तो मैंने तीर को ऊपर किया है। इसका मतलब आप थोड़ा सा समझिए कि इस फ्रैक्शन का परसेंटेज में फ्रैक्शन का पार्ट का हम सवाल में किस तरीक़ा से यूज़ करेंगे। तो यहाँ आपने ध्यान रखना है कि फ्रैक्शन में पार्ट पूछा गया है तो हमेशा नीचे वाला वैल्यू फिक्स होगा किसके लिए। मैं थोड़ा सा एक आपको फॉर्मूला पे इस बात को समझाता हूँ। मैं जैसे फॉर्मूला लिख रहा हूँ परसेंटेज इक्वल टू, तो आप तो पहले इस चीज़ को ढूंढिएगा तो कि परसेंटेज का मैं अगर फॉर्मूला बनाना चाहूँगा तो मैं इसका फॉर्मूला किस तरीक़ा से बनाऊंगा, या अगर नहीं बना पाते हैं तो आप इस चीज़ों को ध्यान से यहाँ समझिएगा। थोड़ा सा आपका टाइम क्या होता है वो लगता होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट एकदम क्या होगा आपका क्लियर होगा। तो यहाँ परसेंटेज इक्वल टू या तो मैं निकालता हूँ या इस चीज़ को तोड़ता हूँ, तो हमेशा आपको ये बात लागू होगा। यानी पूरा परसेंटेज में इस फॉर्मूला का एक तरीक़ा से क्या है, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला का आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। क्या मैं लिखूँगा परसेंटेज इक्वल टू जो पूछा जा रहा है, जो पूछा जा रहा है उसको ऊपर और बटा में जिससे पूछा जा रहा है, जिससे पूछा जा रहा है उसको नीचे और परसेंटेज में लाने के लिए मैं किससे गुणा करता हूँ 100 से। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको कैमरे के रेंज में होगा। अगर नहीं है तो मैंने यहाँ 100 से क्या किया, परसेंटेज में लाने के लिए 100 से गुणा कराया है। तो अगर रेंज में नहीं होगा तो आप उस चीज़ को मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, मैंने जो लिखा एक बार मैं इसको मौखिक रूप से बोलता हूँ। परसेंटेज इक्वल टू हमेशा ये बात 100% सत्य ये हर जगह लागू होगा, और जब मैं परसेंटेज कराऊंगा वहाँ भी मैं इसी मेथड का क्या करूँगा, यूज करूँगा। तो परसेंटेज इक्वल टू जो मेरे पास आया है, जो पूछा गया है उसको ऊपर रखना है और जिससे पूछा जा रहा है आपको उसको नीचे रखना है, और परसेंटेज में लाना है तो आप 100 से क्या कीजिए, गुणा कीजिए। मैं इसी पार्ट को अगर यहाँ से इस चीज़ को लिखता हूँ तो यही बात तो मैंने परसेंटेज में लिखा है। ये ऊपर वाला पार्ट जो पूछा गया उससे, और नीचे वाला पार्ट यानी यहाँ किससे पूछा गया 1 से, और यहाँ किससे पूछा जा रहा है 5 से। अगर मैं इस चीज़ का यूज़ करता हूँ तो मैं यहाँ से इस डाटा को फिर आपको लिखता हूँ A और B का एफिशिएंसी मैं यहाँ से डायरेक्ट किस तरीक़ा से निकाल सकता। फ्रैक्शन मेरे पास 20% का कितना आ गया, 1/5 आ गया। इसका मतलब किससे पूछा जा रहा है, नीचे वाला पार्ट से। आप देखिए किससे पूछा जा रहा है तो आप बोलिएगा सर 5 से, लेकिन सवाल में किससे पूछा गया है, तो आप सवाल को अगर ध्यान से पढ़ते हैं तो वहाँ पूछा गया है किससे, B से। तो मैं B को यहाँ क्या बोलूँगा, 5 बोलूँगा। मैं यहाँ B को कितना बोलूँगा, 5 बोलूँगा। और B से यहाँ 1 क्या आना चाहिए, मेरे पास ज़्यादा आना चाहिए। तो 5 में 1 मैं जोड़ देता हूँ तो ये कितना आ गया, 6 आ गया। तो मैं इस परसेंटेज का अगर यूज़ जानता हूँ तो बहुत बेहतरीन तरीक़ा से मैं इसका यूज़ करता हूँ। बाकी आप यहाँ से भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप इसको कैंसिल आउट कीजिएगा तो 20 × 100, और यहाँ से भी कैंसिल आउट कीजिएगा तो यहाँ भी कितना, 20 × 120। फ्रैक्शन पार्ट में यानी जो मैंने एफिशिएंसी कई तरीक़ा से निकालना है, आपको कोई भी आप तरीका लगाइए वहाँ आपका एफिशिएंसी क्या आएगा, सेम आएगा। तो मैं इस परसेंटेज का मैं बात बता चुका हूँ, तो एक बार इसको मिटा के मैं कंप्लीट यही चीज़ लिखता हूँ। आप इसको ज़रूर नोट कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब परसेंटेज में क्लास लूँगा वहाँ इसी चीज़ के बारे में बार बार क्या करूँगा, बात करूँगा। तो मैं आप इसको डायरेक्ट अब लिखता हूँ। एफिशिएंसी बोला गया है किसके किसके बारे में, A और
बी के बारे में इफ़िशेंसी, क्या इफ़िशेंसी बोला गया 20% अधिक है, तो मैं 20% अधिक को लिखता हूँ कितना 1/5। यहाँ किससे पूछा गया 5 से, सवाल में पूछा गया किससे बी से, तो बी का वैल्यू 5, इससे से कितना ज़्यादा आना चाहिए 20%, तो कितना ज़्यादा है 1 ज़्यादा है, तो नीचे वाले वैल्यू में 1 जोड़ता हूँ तो अपने पास कितना आ गया 6 आ गया। क्या इफ़िशेंसी पता है तो मैं यहाँ से टाइम भी निकाल सकता हूँ। टाइम क्या होगा, मैंने पहले ही क्लास में बताया था कि इफ़िशेंसी का उल्टा क्या होता है, टाइम होता है। उल्टा लाने का कई तरीका है, 2 वेरिएबल है तो मैं इसको कोना कोनी लिख लूँगा। ये अगर 5 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब आपको दोनों में से किसी न किसी का एक टाइम दिया गया है, तो मैं सवाल में देख लेता हूँ किसके बारे में टाइम दिया गया है। ए के बारे में बोला गया है, ए कितना यूनिट काम कर रहा, कितना टाइम लिया 5 यूनिट, लेकिन सवाल में इसी 5 यूनिट का वैल्यू सवाल में कितना है 12 है, तो मैं 1 यूनिट का वैल्यू निकालता हूँ तो 12/5। हमको लाना कितना है बी का कितना यूनिट है 6 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 12/5, तो 6 यूनिट का वैल्यू 12/5 गुणा 6, तो मैं यहाँ डायरेक्ट बोलूँगा 12 छक 72/5, और यहाँ 72/5 का मतलब 14/5 यानी 14.2/5 दिन। मैं इसका यूज इस तरीक़ा से कर लेता सवाल में, या फिर मैं इसी को सॉल्व करने का आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। क्या मैं इफ़िशेंसी यहाँ से डायरेक्ट लिख सकता हूँ 5 और 6 का मैंने चीज़ों को समझाया है। इफ़िशेंसी ये अगर 5 रहा होगा तो ये कितना हो गया 6 हो गया। अब कितना काम था कि ए 12 दिनों में क्या किया, इस चीज़ को पूरा किया। तो आप ध्यान से देखिए, मैं टोटल वर्क यहाँ से अगर निकाल के सॉल्व करता हूँ तो टोटल वर्क इक्वल टू, मैंने पहले क्लास में आपको फॉर्मूला कराया था इफ़िशेंसी इनटू टाइम। सवाल में टाइम कितना गिवन है आपको 12 दिन, तो ये अब ध्यान से देखिए 12 दिन किसका था, तो 12 दिन ए का था। ए 1 दिन में कितना काम कर रहा है, इफ़िशेंसी का मतलब होता है 1 दिन का काम। मैंने चीज़ों को आपको पहले पार्ट में इसको बहुत अच्छे से समझाया है, आप उस चीज़ का यूज़ कीजिएगा, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ए का 1 दिन का काम 6 है, 1 दिन में अगर 6 काम करता होगा तो 12 दिन में कितना काम करता होगा, तो 12 छक 72 काम। अब हमको टोटल काम मिल गया, बी से पूछा गया टाइम, तो बी का इफ़िशेंसी भी पता चल गया और टोटल वर्क भी पता चल गया। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 20 टाइम, यानी बी का लगा समय 72/72 इफ़िशेंसी कितना है 5 है, तो यहाँ भी मैं बोलूँगा 14.2/5 दिन। तो ये भी बात आप समझें। और आप चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप पहले वाले पार्ट को, यानी दोनों में जो टाइम बड़ा होगा उस टाइम से भी निकालने का, तो आप वहाँ से भी निकाल सकते हैं, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा सा बनता होगा तो आप उस चीज़ को समझिएगा। अगर कैलकुलेशन पार्ट बनता होगा तो आप डायरेक्ट क्या कीजिएगा, इसी मेथड का आप यूज कीजिएगा। मैं नेक्स्ट सवाल की ओर चलता हूँ। इसमें मैंने थोड़ा सा टाइम लेके आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश की है। मैं अब जो सवाल ले रहा हूँ वो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, जल्दी इस चीज़ को सॉल्व करेंगे। मैं सवाल पढ़ता हूँ। ए की कार्य की क्षमता 20 से 20% अधिक है यदि ए अकेले इस काम को 24 दिनों में पूरा करते हैं। यदि ए अकेले इस काम को 24 दिनों में पूरा करते हैं तो ज्ञात करें कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो इस सवाल को आप पढ़िएगा। इस बार जो मैंने पूछा था आपसे, दोनों को मिला के पूछा है कि दोनों एक साथ करेंगे तो कितना समय लेंगे। इससे पहले वाले में मैंने एक से करा के और दूसरे से क्या किया था, पूछा था, और इस सवाल में मैंने एक से करा के दोनों से पूछा है। तो यहाँ पे आप यूज़ कीजिए टोटल वर्क। यहाँ भी मैं इफ़िशेंसी ए और बी का लिखता हूँ, तो यहाँ भी अपने पास 20% क्या था, अधिक था, तो मैं 20% को लिखता हूँ फ्रैक्शन में 1/5, यानी यहाँ 5 से पूछा गया लेकिन सवाल में किससे पूछा गया, बी से, तो बी 5 हुआ। एक ज़्यादा कौन है, ए है, तो मैं 5 में 1 जोड़ दिया, कितना हो गया, 6 हो गया। और यहाँ से मैं अगर टोटल वर्क निकालता हूँ तो इफ़िशेंसी इनटू
टाइम होगा, टाइम अपने पास अगर 24 दिन था, मैं एक बार देख लेता हूँ, 24 दिन था तो मैं अगर 24 लिखता हूँ तो आप देखिए 24 किसका टाइम है, तो आप बोलिएगा सर टाइम किसका है, ए का, ए ही किया है, ए अकेले 24 दिनों में किया है, तो इफ़िशेंसी में ए का इफ़िशेंसी 6 हो गया। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ 6 चौका 24 गुणा कराइए, आप इतना छोड़ दीजिए, गुणा में तो ही है, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ ए प्लस बी का लगा समय, ए प्लस बी टाइम निकालना है। फिर मैं वही फॉर्मूला यूज़ करूँगा, टोटल वर्क बटे में कितना आएगा, टाइम निकालना है, तो इफ़िशेंसी आएगा। इफ़िशेंसी दोनों का पूछा गया, इसलिए मैंने दोनों का इफ़िशेंसी को जोड़ना है, 6 5 11। मैं इसको बोल सकता हूँ इतना दिन क्या होगा, मेरा आंसर हो जाएगा। अभी आपका कैलकुलेशन पार्ट है, आप इस चीज़ को आप खुद से सॉल्व करके 11 से डिवाइड कीजिएगा तो आप फ्रैक्शन पार्ट पर पहुँचिएगा, या मिक्स फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है आंसर। या मैं इसको सॉल्व कर ही देता हूँ, 6 चौका 24 और यहाँ हो जाएगा 12 को 2 को 14 बटा में कितना होगा ये 11। मैं इसको अगर ब्रेक करता हूँ तो कितना होगा ये 110। यहाँ मैं बोलूँगा 1 के कम 1 यानी 11, 3 बचेगा, 34 11 तियाँ 33, 1 बटा 11, यानी फाइनल जो आंसर अपने पास आ गया 13 होल 1/11, 13.1 बटा 11 थी। तो ये भी बात आप समझ गए। मैं नेक्स्ट सवाल की ओर चलता हूँ। ए की कार्य की क्षमता 20 से 40% कम है, ए की कार्य की क्षमता 20 से 40% कम है। यदि बी अकेले इस कार्य को 12 दिनों में पूरा करता हो, यदि बी अकेले इस काम को 12 दिनों में पूरा करता हो तो ए अकेले इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो आप इस चीज़ को समझिए, इस बार ज़्यादा किया गया था इफ़िशेंसी, इस बार इफ़िशेंसी क्या है मेरे पास, कम है। कितना प्रतिशत है, 40%। फिर बात किया गया है ए और बी में, डायरेक्ट इफ़िशेंसी के बारे में ही बात किया गया, कितना प्रतिशत कम है, तो 40% कम है। तो कम के लिए मैं तीर नीचे रखूँगा, ये आप समझिएगा कम के बारे में। और 40% का फ्रैक्शन आप इस तरीक़ा से अगर तोड़ते हैं तो ये मेरे पास 2/5 आता है। लेकिन आप देखिए 2/5 मैंने लाया कहाँ से, 40% को हटाता हूँ तो मेरे पास 100 होगा, मैं 20 से काटूँगा, 20 दूना 40 और बटे में 20 बचे 100। तो जो फाइनल मेरे पास आ गया ये 2 कितना आ गया, 5 आ गया। यहाँ किससे पूछा गया, 5 से। सवाल में किससे पूछा गया, बी से। बी का वैल्यू कितना होगा मेरे पास, 5। लेकिन इस बार मेरे से पूछा गया कि 40% ये कम था। इसका मतलब कि अगर 5 यूनिट काम कौन करता होगा, बी करता होगा, तो उससे 2 यूनिट कम कौन करता होगा, तो कम ए करता होगा। तो ए करेगा कितना, तो मैं 5 में से 3 को क्या किया, मैंने घटा लिया। और यहाँ मैं बोल सकता हूँ इफ़िशेंसी पता है आपको, तो मैं टाइम को, इफ़िशेंसी को उल्टा करके टाइम बना सकता हूँ। यानी यहाँ 5 आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा मेरे पास, 3 आ जाएगा। मैंने कोना कोनी लिख दिया है और इसमें किसी ना किसी का टाइम आपको गिवन है। बी का टाइम इस बार गिवन है, बी कितना यूनिट टाइम ले रहा है, 3 यूनिट। लेकिन पूरा समय लिया कितना, ये 12 यूनिट। 3 यूनिट का वैल्यू यदि 12 है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 4। तो मैं यहाँ 4 से गुणा कराता हूँ, तो यहाँ भी किससे गुणा करूँगा, 4 से। तो 5 चौका 20 दिन। अगर ए अकेले काम करेगा तो टोटल कितना दिन समय ले लेगा, 20 दिन। मैं इस यूनिट को बनाता हूँ, थोड़ा सा आप इस बात को भी यहाँ से ध्यान दीजिए कि मैं यूनिट बनाया किस तरीक़ा से। तो मेरे पास 3 यूनिट का वैल्यू कितना था, 12 था। 1 यूनिट का वैल्यू मैं निकालता हूँ तो 12/3 और इसको यही काटता हूँ तो कितना आ गया, 4 आ गया। अब ध्यान से देखिए, मैंने 4 को यहाँ लिखा है, इसका मतलब है जो भी पेयर बनता होगा कितना गुणा पे है, तो जो ये गुणा पार्ट आएगा ये हमेशा आपका 1 यूनिट का वैल्यू आता है। यानी 3 यूनिट का वैल्यू 12 था, 1 यूनिट का वैल्यू क्या हुआ, 4 हो गया। मैं यहाँ से बोलता हूँ कि 3 का मैं किससे गुणा करूँगा कि 12 बनेगा, तो आप बोलिएगा सर 4 से। यही 4 तो मेरा 1 यूनिट का वैल्यू है। 3 यूनिट का वैल्यू 12 था तो 1 यूनिट का वैल्यू 4 आ गया, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 20। या फिर इसको आप समझिए 3 यूनिट का वैल्यू 12 यानी 4 गुणा पे है, तो इधर भी मैं किससे गुणा कर दूंगा, 4 से। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, 20 दिन। मैं इससे एक और आगे सवाल लेके इस बात को मैं आज यही ख़त्म करूँगा। आप सवाल को आप ध्यान से देखिए।
मेरे पास जो सवाल है नेक्स्ट इस बार, ए की कार्य की क्षमता बी से 40% कम है, 40% कम है। यदि बी अकेले इस काम को 12 दिनों में पूरा करता हो तो ज्ञात करें कि दोनों एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो इस सवाल को भी आप समझिए, मैंने कुछ आसान सवाल ही आज लिए हैं ताकि आपको बात पूरे से अच्छे से क्या हो, समझ में आता हो या फिर आ जाए, ताकि मैं लेवल थोड़ा सा बढ़ाऊं तो आपको चीज़ों को समझने में दिक्कत नहीं आए। तो आप इसके लिए पूरे स्टार्टिंग से लास्ट तक आपको देखना है। मैं यहाँ बोल सकता हूँ इफ़िशेंसी के बारे में, फिर आपको गिवन था 40% कम था और इससे पहले मैंने निकाला था ये 2/5 आया कहाँ से, यहाँ 5 से पूछा गया, लेकिन सवाल में बी से पूछा गया, बी 5, उससे 2 कम कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो मैं 2 कम करूँगा 5 में से, तो यहाँ मैं 3 लिखूँगा। इस बार दोनों से पूछा गया तो मैं यूज करूँगा टोटल वर्क इक्वल टू इफ़िशेंसी इनटू टाइम। टाइम यहाँ पे कितना दिन गिवन है, 12 दिन शायद, मैं देख लेता हूँ 12 दिन किसके लिए है, बी के लिए, बी लिया है 12 दिन। तो यहाँ पे आ गया, मैंने टाइम लिखा 12, तो आप सवाल में देखिए टाइम ये 12 दिन था किसका, मैं उसी का इफ़िशेंसी यहाँ पे लाऊंगा। तो 12 दिन किसका था, बी का, तो इफ़िशेंसी भी किसका आ गया, बी का। तो मेरे पास टाइम कितना आ गया, टोटल काम कितना हो गया 60, और यही 60 किससे पूछा गया आपसे, ए और बी का लगा समय। टाइम मैं निकालता हूँ तो हमेशा यूज़ करता हूँ टोटल वर्क बाय इफ़िशेंसी। टोटल वर्क मेरे पास 60 है और इफ़िशेंसी किसका है, तो यहाँ चीज़ों को देखिए आप, ए प्लस बी के बारे में, तो 5 और 3 8, क्या ये कट रहा है, 4 से कट रहा है, 15 चौका 60 और 4 दूना 8, सही है, 4 से 60, 2 से 8, मैं इसको बोल सकता हूँ 15/2 का मतलब ये 7.5 दिन। तो मेरा इस सवाल का जो सही आंसर होता कितना दिन होता, 7.5 दिन। तो आप ध्यान से इस चीज़ को देखते होइएगा, मैंने कुछ बेसिक पार्ट को ही लेके इस सवाल को सॉल्व किया है और आगे भी सॉल्व करने का मेरे पास यही सब तरीका होगा। मैं इसी से सवाल को आसान बनाऊंगा, चाहे वो क्वेश्चन का लेवल कहीं का भी हो, कितना भी लेवल ऊपर का हो या कितना भी लेवल नीचे का हो, सवाल को मैं बहुत आसानी से इस चीज़ को, यही मेथड को लगा के मैं क्या कर सकता हूँ, सॉल्व कर सकता हूँ। तो मैंने केवल बेसिक पार्ट को ही कवर किया है। आप ये नहीं समझिएगा कि सवाल नहीं आता, ये आज भी पूछा जा रहा है, यानी जब से टाइम एंड वर्क लेके बनाया गया है तब से ये यहाँ तक आज तक पूछते आया जा रहा है। लेकिन ये सवाल बहुत छोटा है, ये 0 लेवल के सवाल होते हैं। इस चीज़ को भी आप ध्यान दीजिए, 0 से मैं चीज़ों को शुरू करता हूँ, धीरे धीरे मैं लेवल को क्या करूँगा, हाई करूँगा। तो आप वीडियो को कंप्लीट देखिए, आपको अगर ये अच्छा लगता होगा तो आप एक दूसरे से शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए और बात कमेंट में आप ज़रूर बताइए कि आपको ये तरीका अच्छा लग रहा है। क्वेश्चन का लेवल क्या होगा, आप उस चीज़ को भेजिएगा कि आपको किस तरीका का लेवल का तैयारी करना है। मैं कंप्लीट मैथ बढ़ाऊंगा और हर एक लेवल के बारे में बात करूंगा, लेकिन कुछ बेसिक बात मैंने इसलिए बताया ताकि मैं जब लेवल आगे बढ़ाता हूं तो इस चीज़ में आपको कहीं दिक्कत नहीं आए। आप इस चीज़ को अगर नहीं समझते होइएगा तो पार्ट 1 में जाइए, उसके बाद से आप पार्ट 2 को देखिए, फिर इस चीज़ पे आप आइए और यहाँ से क्या कीजिए, समझिए और उसका आंसर कीजिए। तो इसी बात पे मैं आज की क्लास को समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।